नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। देश में रेल हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात एक बार फिर से बड़ा रेल हादसा हो गया। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बांबो स्टेशन के पास हावड़ा दिल्ली मुंबई मेल एक मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक बार फिर से रेलवे सेफ्टी को लेकर बहस शुरू हो गई। लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे और इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल है झारखंड में कैसे हुआ रेल हादसा। तो आपको बता दें कि दरअसल मालगाड़ी के डिब्बे ट्रैक से उतर गए थे। इसी दौरान उसी तरफ से आ रही ट्रेन बेपटरी मालगाड़ी के डब्बे से टकरा गई और यह हादसा हुआ। चक्रधरपुर में हुआ बड़ा रेल हादसा। सबसे पहले बेपटरी हुई मालगाड़ी से टकराई मुंबई मेल। मुंबई मेल के 18 कोच पटरी से उतरे। हादसे में 2 यात्रियों की मौत, 8 घायल। मंगलवार सुबह करीब 3:45 बजे झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में दोहरा हादसा हो गया। रायपुर से जमशेदपुर आ रही मालगाड़ी चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बम्बू और राजखरसावा स्टेशन के बीच बेपटरी हो गई। मालगाड़ी के पटरी से उतरते कोच दूसरी तरफ की रेल लाइन की तरफ झुक गए। इससे पहले कि मालगाड़ी के ड्राइवर कुछ समझ पाते, अगले कुछ ही मिनटों में हावड़ा से मुंबई जा रही मुंबई मेल बेपटरी हुई मालगाड़ी के डिब्बे से भिड़ गई। गुड्स ट्रेन थी जिसमें क्लिंकर लोड था। ये रायपुर से आ रही थी और टाटा को जा रही थी। और ये जो बड़ा बम्बू स्टेशन है ये 3:33 पे इसने पास किया और स्टेशन से निकलने के बाद इसका 20वां वैगन डिरेल हो गया और करीब 1 किलोमीटर गुड्स ट्रेन ने ड्राइव किया और उसके साथ ही ये जो वैगन डिरेल हुआ था वो अप मेल लाइन की तरफ टिल्ट हुआ। उसी टाइम हावड़ा से बॉम्बे मेल जा रही थी और करीब जो 3:39 पे है वो एची ट्रिप हुआ। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इंजन और पावर कार के साथ साथ 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें एसी के साथ साथ स्लीपर डिब्बे भी पटरी से उतर गए। मुंबई मेल की गति तेज होने की वजह से पैसेंजर ट्रेन के कोच बेपटरी होकर बुरी तरह से बिखर गए। टक्कर इतनी भयानक थी कि मुंबई मेल के डिब्बे आपस में एक दूसरे से टकराकर पटरी पर जिगजैग स्थिति में फैल गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ये देखिए पीछे से कैसे हालात हो गए हैं कोचेज के, और ये दोनों कोचेज जो है आपस में भिड़ गए हैं, आपस में बिल्कुल सट गए हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ भी जो है किस तरह से इसका जो आप देख सकते हैं रॉड्स जो है विंडो पे जो रॉड्स लगाए रहते हैं वो इस तरह से यहाँ अपने कैमरामैन को कहेंगे दिखाएं। ये देखिए किस तरह के हालात हो गए। विंडो पैन जो है बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। हादसे के बाद गांव वालों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। दरअसल हादसे के बाद आई तेज आवाज ने ओटोबेड़ा गांव के ग्रामीणों को नींद से जगा दिया। इसके बाद वो तत्काल घटना स्थल पर गए और वहां उन्होंने बचाव कार्य शुरू कर दिया। मैंने मदद शुरू किया। कैसे, कितने लोगों को निकाला आप लोगों ने? 60-70 आदमी इधर। हाँ, बच्चा उच्चा जो जितना आदमी है उन लोग को हम लोग ये किए और क्या। और भी 8-10 जन आ गया। इधर आओ इधर जाओ, सबको निकालो, बूढ़ा बूढ़ी लोग को। संकट मचरंग बस भी आया, सुबह जाती है, हम लोग वहाँ से जाने नहीं दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ट्रेन कंट्रोल रूम चक्रधरपुर से घटनास्थल पर एक्सीडेंटल रिलीफ वैन को भेजा गया और घटनास्थल से घायलों को एम्बुलेंस के जरिए चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। रेल अधिकारियों के मुताबिक हादसे के बाद घटनास्थल से रेल यात्रियों को चक्रधरपुर पहुंचाया गया और उसके बाद वहां से उन्हें दूसरी ट्रेन में मुंबई रवाना किया गया। 2 डेथ्स हैं और 8 लोग इंजर्ड हैं। ठीक है, उनका हॉस्पिटल में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उनका इलाज चल रहा है। बाकी जो करीब 1100 पैसेंजर्स थे उनको चक्रधरपुर पहुंचा दिया गया है। वहाँ एक ट्रेन रेडी, लोकल ट्रेन से, हाँ, मेमू ट्रेन से, बसेस से, एम्बुलेंसेस से, छोटी गाड़ियों से उनको चक्रधरपुर पहुंचाया गया है। वहाँ से एक ट्रेन रेडी करके उनको सेम ट्रेन को चलाया जा रहा है मुंबई के लिए।
हादसे की वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर चक्रधरपुर खंड पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। इस हादसे के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। क्रेन और दूसरे मशीनों की मदद से डिब्बों को हटाने और ट्रैक को रिस्टोर करने का काम जारी है। चक्रधरपुर से जय कुमार और सत्यजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस हादसे के बाद रेलवे के साथ साथ झारखंड सरकार ने भी मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख और झारखंड सरकार ने 2-2 लाख देने का ऐलान किया है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है कि मुआवजे के मरहम से मिटेगा रेल हादसे का दर्द। इस हादसे के बाद रेलवे पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि जब मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए थे तो उस तरफ से आ रही पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर को इस हादसे को लेकर अलर्ट क्यों नहीं किया गया। आज सुबह करीब 3:45 बजे हावड़ा से मुंबई जाने वाले 12810 मुंबई मेल तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन के यात्री गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन इसी ट्रेन के 2 यात्रियों के लिए मौत चुपके से आई। सुबह में मुंबई मेल का इंजन ट्रैक के पास झुकी मालगाड़ी के एक डिब्बे से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्री अपनी सीटों से गिर गए। 20 का स्पीड ड्राइवर का कहना है। एक बार ड्राइवर मैसेज होता, गाड़ी ड्रिल्ड हो गया। तो हमने उतर के देखा, हमको भी झटका मिला, मैं भी खड़े खड़े फेंका गया। ना हल्का चोट आया हमको, लेकिन असिस्टेंट और ड्राइवर को ज्यादा चोट आया क्योंकि वो लोग आ गए। इस हादसे के दौरान वॉशरूम में गए तो यात्रियों की मौत हो गई। हावड़ा मुंबई रेल की जो बोगियां हैं उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं रात के वक्त ये घटना जब घटी होगी, ट्रेन जब दुर्घटनाग्रस्त हुई होगी, उस समय यात्रियों की क्या हालत हुई होगी। क्योंकि ये रात के तकरीबन 3:45 की ये घटना है और उस समय ज्यादातर यात्री नींद के आगोश में सोए हुए थे। आप समझ सकते हैं तो उस समय बहुत ही गहरी नींद होती है जब 3 बजे लोग सोते हैं। और ऐसे स्थिति में जब ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उन्हें भी पता नहीं चला कि रेल हादसे के बाद रेलवे की तरफ से मरने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया, जबकि घायलों के लिए 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। में ये रहता है कि एयर प्रेशर भी ड्रॉप होता है, लेकिन ट्रेन अनकपल नहीं हुई तो लोको पायलट को भी नहीं मालूम पड़ा कि एक वैगन उसका डिरेल है। और इसमें इस ग्रेसिया जो डेथ का है वो 10 लाख है और जो माइनर इंजरीज का है वो 1 लाख रुपए है। झारखंड सरकार ने भी रेल दुर्घटना में जान गंवाने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता घटनास्थल पर राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंचे और घायलों को इलाज के दौरान पूरी सहायता देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि जो भी इस विपदा दुखद घड़ी में जो झारखंड सरकार से रेल मंत्रालय भारत सरकार चाहता है सहयोग, हम उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके करेंगे। और उन्होंने ये घोषणा किया है कि मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए मृतक के परिवार को, साथ ही जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपया की सहयोग हम करेंगे। रेलवे और सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जवाबदेही के नाम पर कब तक मुआवजे का मरहम लगाया जाएगा। जब ट्रैक पर मालगाड़ी के डिब्बे बेपटरी हो गए तब दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन को अलर्ट क्यों नहीं किया गया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दोनों घटनाओं के बीच समय इतना कम था कि पैसेंजर ट्रेन को अलर्ट करने का मौका ही नहीं मिला। टक्कर के बाद मुंबई मेल का इंजन ट्रैक के पास बनी दीवार से टकराकर रुक गया। अगर ये दीवार वहां नहीं होती तो हादसा और बड़ा हो सकता था। इस वॉल ने कहीं न कहीं बचाया है। आपको दिखाएं, ये दीवार जो है काफी मजबूत गार्ड वॉल, और यहाँ पे ऊपर जो है डाउन लाइन है, यहाँ इसके वजह से जो है कहीं न कहीं एक बड़ा जो हादसा हो सकता था वो बहुत हद तक टला है। रेल हादसे के बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में यात्रियों को सुरक्षित निकाले जाने के बाद उनको मेमू ट्रेन और बसों के माध्यम से चक्रधरपुर पहुंचाया गया। घायलों को भी चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस लाइन पर यह हादसा हुआ है वो मुंबई हावड़ा रेल रूट की मेन लाइन है और इस हादसे की वजह से इस लाइन पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है।
ऐसे में रेलवे की तरफ से रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू हो गया है, लेकिन इस रूट पर रेल परिचालन सामान्य होने में 18 से 20 घंटे का समय लग सकता है। बहुत जल्दी सारे पैसेंजर्स को और इंजर्ड लोगों को चक्रधरपुर शिफ्ट कर दिया गया और जो इंजर्ड हुए हैं वो वहाँ अस्पताल में इलाज ले रहे हैं, उनको एक्सग्रेशिया है उसका भी पेमेंट कर दिया गया है। अच्छा। और जो जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिली मेंबर्स वहाँ आ चुके हैं और उनको भी एक्सग्रेशिया का पेमेंट कर दिया गया। बाकी जितने बचे हुए पैसेंजर थे उनको अपने गंतव्य के लिए वहाँ से एक स्पेशल ट्रेन चला के रवाना कर। लगातार हो रहे रेल हादसों के बाद रेल यात्रियों का भरोसा हिल गया है और वो सरकार से रेल यात्रियों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। झारखंड के चक्रधरपुर से सत्यजीत कुमार के साथ जय कुमार, गुड न्यूज टुडे। हावड़ा मुंबई के जिस ट्रैक पर हादसा हुआ है वो रेलवे ट्रैक बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस रेल हादसे के बाद रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान पहुंचने के बाद रेलवे यातायात पर जबरदस्त असर पड़ा है। कुछ ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं तो कुछ को रद्द करना पड़ा है। हालांकि रेलवे कर्मचारी इस रेल मार्ग की मरम्मत करने के लिए तत्परता से जुटे हुए हैं। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि रेल हादसे का रेल यातायात पर कितना असर पड़ा है। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार। अब इस रूट पे यातायात भी जो है प्रभावित है। हटिया रेल डिवीजन से जो कनेक्ट करती है राउरकेला को, वहां जो है कुछ ट्रेन जो है उसको रद्द किया गया, कुछ के रूट डाइवर्ट किए गए। उसी तरह से कोलकाता से या फिर हावड़ा से मुंबई का, इसको मेन लाइन कहा जाता है। मेन जो है ये सड़क है जो मेन जो है ट्रैक है जो कनेक्ट करती है मुंबई और हावड़ा को। तो ऐसे में कोलकाता से और हावड़ा से भी कई ट्रेनों को रद्द किया गया है और दोनों ही बड़ा सेंटर है, चाहे वो कोलकाता हो या फिर मुंबई हो, उसको कनेक्ट करने वाला यही लाइन है। और इससे भारी तादाद में यात्री जो है कम्यूटर्स इस रेल ट्रैक को यूज करते हैं, इस रेल ट्रैक पे चलने वाली ट्रेन को यूज करते हैं, गाड़ियों को यूज करते हैं। हेल्थ पर्पस से लोग मुंबई जाते हैं, कोलकाता से मुंबई, बिजनेस पर्पस से जाते हैं, कमर्शियल पर्पस से जाते हैं। तो वो तमाम ट्रेनें जो हैं या तो डाइवर्टेड हैं या फिर रद्द की गई है। करीब 1.5 महीनों में यह तीसरा बड़ा रेल हादसा है। कुछ दिनों पहले गोंडा में चंडीगढ़, डिब्रूगढ़ और पिछले महीने कंचनजंगा एक्सप्रेस भी हादसे का शिकार हो गई थी। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बार बार क्यों हो रहे हैं रेल हादसे। इसके बारे में बता रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूर्व एमडी अनुराग सचान। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। हर साल टारगेट्स हैं, बड़े स्टिफ टारगेट हैं कि हम नई नई लाइनें बनाएं और नए नए सेक्शंस को हम लोग ओपन करें और उसमें नई गाड़ियां चलाएं। वंदे भारत ट्रेन भी चल रही है, उसकी नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए एक बहुत जरूरी चीज है कि रेलवे मंत्रालय को जो सेफ्टी कैटेगरी वाली जो वैकेंसीज हैं, अगर कहीं भी कोई वैकेंसीज होती हैं, गैंगमैन की हो या रोलिंग स्टॉक को मेंटेनेंस करने वालों की हो या सिग्नलिंग सिस्टम में जो मेंटेनेंस करते हैं, उन सबको वैकेंसीज को पूरी तरह से भरना चाहिए। बल्कि यह है कि चूंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है तो बहुत जरूरी है कि वो पोस्ट भी एक्स्ट्रा पोस्ट क्रिएट हो और उनमें भर्ती पूरी तरह से हो, कोई पोस्ट खाली ना रहे। कवच एक रेलवे का ऐसा सुरक्षा सिस्टम है जिससे कि रेलों की टक्कर रोकी जा सकती है, लेकिन अभी तक पूरे रेल नेटवर्क पर कवच सिस्टम की तैनाती नहीं हो सकी है। हालांकि इस बार के बजट में कवच के लिए 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आवंटित की जा चुकी है। हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या कवच सिस्टम होता तो टल सकता था हादसा। आइए आपको सुनाते हैं कि कवच सिस्टम की तैनाती पर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट अनुराग सचान। सर्टेनली जो रेलवे विभाग ने जो ये एक इनिशिएटिव लिया है रेल कवच का, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर है जिससे कि हम लोग जो सीरियस टाइप के एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कि हेड ऑन कोलिजन या इस तरह की जो एक ही लाइन में बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम अगर दो गाड़ियां आ जाती हैं तो इस तरह के हादसों को बिल्कुल रोका जा सकता है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। बट मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस काम को रेलवे को बहुत तेजी से करना चाहिए और पूरा का पूरा जो हमारा रेलवे नेटवर्क है, करीब करीब 70,000 किलोमीटर का जो हमारा रूट है, उसको पूरे को इससे कवर हो जाना चाहिए।
कुछ दिनों पहले ट्रेन पटरी से उतरने और रेल हादसों पर संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने लोकसभा में विस्तृत रिपोर्ट दी है। 71 पेज की रिपोर्ट में हादसों के कारण बताए गए हैं। इसके लिए 1000 से ज्यादा मामलों की जांच की गई है और जांच में डिरेलमेंट की सबसे बड़ी वजह रेलवे की लापरवाही को माना गया है। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल है। हमारा सवाल है कि रेल हादसों पर कैसे लगेगा ब्रेक। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं अनुराग सचानी से। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो हमारा धीरे धीरे ट्रैक का जो स्ट्रक्चर है वो हैवी होता जा रहा है। हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर यूज करते हैं, हैवी रेल सेक्शन यूज करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग जो ट्रैक का मेंटेनेंस करते हैं वो मैकेनिकल तरीके से करें। मैनुअल उतना इफेक्टिव नहीं होता है। जो IRMS जो एक इनिशिएटिव कुछ सालों पहले रेल विभाग ने लिया था, मुझे लगता है कि जो हमारा पहले सिस्टम था जिसमें कि अगर कोई सिविल इंजीनियर भर्ती होता था रेलवे में तो पूरी तरह से वो पहले दिन से उसी अपने विभाग में काम करता था और एक्सपर्ट हो जाता था। बट ये IRMS के आने के बाद से मुझे लगता है कि जिन लोगों से मैं बात करता हूँ कि थोड़ा एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया है कि उसमें सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन देखेगा, सिग्नलिंग को कौन देखेगा, रोलिंग स्टॉक को कौन देखेगा। तो इसके बारे में मैं समझता हूं कि रेल मंत्रालय को थोड़ा सा एक और जरूरत है इसमें चर्चा करने की, डिस्कशन करने की और एक ऐसे नतीजे पहुंचने की। लगातार रेल हादसों को लेकर सियासत गर्म है। हादसे के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला है और रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि रेल हादसे पर उबल रही सियासत के पीछे क्या है। आपको बता दें कि झारखंड में हुए रेल हादसे का मामला आज संसद में भी उठा और अखिलेश यादव ने हादसे के बाद सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। रेल डिरेल की ये 3 तस्वीरें गवाह हैं कि रेलवे में कुछ भी नहीं बदला है। पिछले 6 हफ्ते में देश में 3 बार बड़े हादसे हो गए हैं। जून से जुलाई के दरमियान घटी घटनाओं में 17 की मौत और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। 30 जुलाई को चक्रधरपुर के पास बड़ा बम्बू में सुबह सुबह हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे एक मालगाड़ी से टकराकर पटरी से उतर गए। ये हादसा राजखरसावा और बड़ा बम्बू स्टेशनों के बीच हुआ। ये घटना देश में पिछले 6 हफ्तों में हुई तीसरी बड़ी रेल दुर्घटना है, जिसने रेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोंडा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की 8 बोगियां डिरेल हो गई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और 35 से ज्यादा जख्मी हुए। तो वहीं पिछले ही महीने 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत और 60 से अधिक घायल हुए थे। इन घटनाओं के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब रेलवे का सफर लगातार महंगा होता जा रहा है, तब इंसान की जान इतनी सस्ती क्यों और कैसे होती जा रही है। चक्रधरपुर रेल हादसे में भी 2 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी अब तक तय नहीं हो पाई है। विपक्षी नेताओं ने रेलवे हादसों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। संसद से लेकर झारखंड विधानसभा तक चक्रधरपुर में रेल हादसे का मुद्दा गूंजता रहा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पिछले कुछ सालों में ट्रेन एक्सीडेंट बढ़ने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में रेल हादसे का मुद्दा उठाया। आज ही जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। वही रेल मंत्री को फिर से रेल मंत्री जो बनाया है वो दिखाता है इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा है। आए दिन हम पढ़ते हैं किस तरीके से डिरेलमेंट हुआ है, गुड्स ट्रेन क्लैश हुई है, जनरल कंपार्टमेंट में लोग घुस कर जा रहे हैं कि जनरल कंपार्टमेंट सारे खत्म कर दिए हैं, बोगीज खत्म कर दिए हैं, पैसेंजर फेयर्स बढ़ा दिए हैं, डायनामिक फेयर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, टिकट प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, सीनियर सिटीजन डिस्काउंट हटा दिया है। फिर भी आप जनता को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। ये जो मौतें हुई है, मौत नहीं है, ये हत्या है और आप हत्यारे हैं। रेल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। रेलवे ने भी मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस मामले पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आरजेडी पिछले कुछ सालों में ट्रेन एक्सीडेंट बढ़ने पर
गंभीर सवाल खड़े कर रही है। मैं जो परिवार हैं जिनके लोगों को इसमें मृत्यु हुई है, घायल हुए हैं, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इसमें राज्य सरकार और भारत सरकार ने, मैंने अभी देखा मोदी जी ने उसको 2-2 लाख रुपए उस परिवार को देने की घोषणा की है। जिस दिन कोई हादसा ना हो, ट्रेन हादसा ना हो, तो ईश्वर को धन्यवाद लोग देते हैं। कवच को लेके बड़ी बड़ी बातें की गई थी पिछले बजट में, इस बार तो जिक्र ही नहीं है। पूछना चाहूंगा कितने किलोमीटर कवच हुआ, या कवच सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के लिए था? झारखंड विधानसभा में आज ये मामला उठा। बीजेपी ने इस मामले में जांच की बात कही है, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना पर दुख जताते हुए सरकार की तरफ से पीड़ितों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। निश्चित तौर पर यह विपदा की घड़ी है, लेकिन जब एक तरफ बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ जो हमारा जो अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और अभी जो रेल मंत्रालय जिस तरीके से इस व्यवस्था को चला रहा है, तो इसमें जरूर चिंता का विषय है। देश में लगातार हो रहे हादसों ने एक बार फिर से ये बता दिया है कि रेल सुरक्षा के दावे चाहे लाख हो जाएं, लेकिन अभी भी रेल पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि इन हादसों पर सियासत की जगह यात्रियों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।